अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में जब बड़े बड़े नंबर से पाला पड़ता है तो सिरदर्द तो होता ही है ना? लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा स्मार्ट शॉर्टकट हो जो इस मुश्किल काम को एकदम आसान बना दे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि यानी अज्यूम्ड मीन मेथड की। तो चलिए मिलकर इस कमाल की टेक्निक को समझते हैं। तो आज का हमारा जो चैलेंज है वो इस एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। मान लीजिए कि हमारे सामने ये डेटा है। अब इसका औसत या जिसे माध्य कहते हैं वो कैसे निकलेगा? यही वो पहेली है जिसे आज हम साथ मिलकर सुलझाने वाले हैं। ये रहा स्क्रीन पर हमारा डेटा। देखिए, एक्स कॉलम में वैल्यूज हैं और जो एफ कॉलम है यानी फ्रीक्वेंसी, वो हमें ये बताता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है। जैसे 10 5 बार आया है, 20 9 बार और इसी तरह बाकी सब भी। तो हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। हमें इन आंकड़ों का इस्तेमाल करके माध्य निकालना है, मतलब वो एक औसत मान जो इस पूरे डेटा सेट को सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे। अब देखिए, अगर इसे सीधे सीधे हल करने जाएं तो 40 को 8 से गुणा करो, 50 को 4 से करो, फिर उन सब बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ो। इसमें ना बड़ी संख्याओं से जूझना पड़ता है और गलती होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही आसान तरीका मौजूद है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के सुपर हीरो की, कल्पित माध्य विधि। जैसा नाम से ही लग रहा है, हम एक कल्पना या यूं कहें कि एक स्मार्ट गेस से शुरुआत करेंगे। इस पूरी विधि का जो दिल है वो है कल्पित माध्य, जिसे हम ए से दिखाते हैं। ये असल में बस एक अंदाजा है कि असली माध्य क्या हो सकता है। और मजे की बात यह है कि इसे हम डेटा में से ही चुनते हैं और इसका मकसद सिर्फ एक है, हमारी कैलकुलेशन को एकदम आसान बना देना। तो इस सवाल के लिए चलिए मान लेते हैं कि हमारा कल्पित माध्य 30 है। अब मन में सवाल आ सकता है कि भाई 30 ही क्यों, कोई और नंबर क्यों नहीं? देखिए, इसका सिंपल सा लॉजिक है, ये x की वैल्यूज के लगभग बीच में पड़ता है और जब हम बीच की वैल्यू चुनते हैं ना, तो कैलकुलेशन आगे चलकर बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो हमने अपना अज्यूम्ड मीन चुन लिया है। अब हम अपनी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। देखते हैं ये जादू काम कैसे करता है। हमारा पहला कदम है डी निकालना। डी का मतलब है डेविएशन या विचलन। करना क्या है, हर x वैल्यू में से अपना कल्पित माध्य यानी 30 घटा देना है। तो 10 माइनस 30 हुआ -20, 20 माइनस 30 हुआ -10 और इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। तो ये डी कॉलम असल में हमें बता क्या रहा है? ये बस ये बता रहा है कि हर डेटा पॉइंट हमारे अंदाजे से कितना दूर है और किस दिशा में है। नेगेटिव नंबर मतलब वैल्यू हमारे अंदाजे से कम है और पॉजिटिव मतलब ज्यादा है। कितना सिंपल है। अगला कदम है FD कॉलम बनाना। इसके लिए हम हर लाइन में फ्रीक्वेंसी F को उसके डेविएशन D से गुणा कर देते हैं। तो 5 गुणा -20 हो गया -100, 9 गुणा -10 हुआ -90 और बस यही चीज़ पूरी टेबल के लिए दोहरानी है। बहुत बढ़िया, अब हमारे पास सारे ज़रूरी टुकड़े तैयार हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का। इसके लिए हमें 2 खास टोटल की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम सारी फ्रीक्वेंसीज यानी F कॉलम को जोड़ते हैं। इसका जोड़, जिसे हम सिग्मा F यानी सिग्मा F कहते हैं, वो 40 आता है। यहाँ सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास कुल 40 डेटा पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम FD कॉलम को जोड़ते हैं। इसका कुल जोड़ यानी सिग्मा FD आता है -30। पता है, ये नंबर हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है। ये बता रहा है कि हमारे अंदाजे से जो टोटल डेविएशन है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब हमारा असली माध्य हमारे अंदाजे से थोड़ा कम ही होने वाला है। बहुत अच्छे, हम मंजिल के बहुत ही करीब हैं। हमारे पास सभी जरूरी हिस्से हैं, हमारा कल्पित माध्य A, सिग्मा F और सिग्मा FT। अब हम इन सब को एक मास्टर फॉर्मूले में डालने के लिए तैयार हैं। और ये रहा वो फॉर्मूला जो सब कुछ एक साथ ले आता है। असली माध्य बराबर है कल्पित माध्य यानी A जमा सिग्मा FD को सिग्मा F से भाग देने पर जो आए। ये फॉर्मूला एक तरह से हमारे शुरुआती अंदाजे को एडजस्ट करके सही जवाब तक पहुंचने का तरीका है। चलिए अब बस वैल्यूज को इसमें डालते हैं। तो माध्य हुआ 30 + -30 / 40।
अब -30 को 40 से भाग देने पर हमें मिलेगा -0.75 और आखिर में 30 में से 0.75 घटाने पर क्या मिलता है 29.25। देखा आपने, बिना किसी बड़ी गुणा-भाग के जवाब आ गया। और बस हो गया। कुछ आसान से स्टेप्स के साथ हमने कल्पित माध्य विधि का इस्तेमाल करके अपनी शुरुआती समस्या को हल कर लिया है। तो दिए गए डेटा का असली माध्य है 29.25। ये हमारे शुरुआती अंदाजे 30 के कितना करीब है ना? इससे ये भी पता चलता है कि हमारा अंदाजा काफी सटीक था, जिसने हमारी कैलकुलेशन को इतना आसान बना दिया। जैसा कि कार्ली फ्योरिना ने कहा था, लक्ष्य डेटा को जानकारी में बदलना है और जानकारी को अंतर्दृष्टि में। कल्पित माध्य विधि जैसी टेक्निक्स सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, ये वो टूल्स हैं जो हमें कच्चे डेटा से मतलब निकालने और एक गहरी समझ हासिल करने में मदद करते हैं। तो जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। ये जानने के बाद कि ऐसे स्मार्ट शॉर्टकट मौजूद हैं, ये बड़े बड़े डेटा सेट से निपटने के तरीके को कैसे बदल सकता है? चाहे वो साइंस हो, बिजनेस हो या कोई और फील्ड, इस पर विचार कीजिएगा। इसे देखने के लिए शुक्रिया।